हाँ, ये वाला कार्ड समझ में आ गया, एस ऑफ सॉर्ट्स। दीदी यस कार्ड है ये नहीं? ये यस कार्ड है बेटा, यस हाँ, कार्ड है। देखने में ही वाइब्रेशंस लग रही है ना यस कार्ड की। हम्म। ओके, नाउ सूरज का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर की एक वो आप देंगे रेमेडी। ठीक है, समझ में आ गया ये कार्ड, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ना? यस दीदी। नेक्स्ट कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ट्स। देखो, इस कार्ड को बहुत अच्छे से समझो, ये कार्ड बहुत ज्यादा निकलता है। ये कार्ड क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, उल्टा चंद्रमा है, उल्टा चंद्रमा कहता है कि समय हमारे विपरीत चल रहा है, नहीं, पानी नहीं है हमारे पास। चुप हो जाओ ना। परिस्थिति हमारे अगेंस्ट चल रही है, हमारे फेवर में नहीं है इस समय कंडीशन, हमारे अगेंस्ट चल रही है। साथ में ये व्यक्ति ऐसी जगह पर बैठा है जहां इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, दिख रहा है कोई रास्ता, कोई नजर नहीं आ रहा। साथ साथ इसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और तलवारें इसने क्रॉस में पकड़ी हुई है। अर्थात ये व्यक्ति टोटली कंफ्यूज्ड है, पूरी तरह से दिमाग से स्टक हो गया है, इसको लाइफ में समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, परिस्थिति भी खराब, दिमाग भी परेशान, और हर चीज में ये उलझा हुआ है। इसको आने वाला समय का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं आगे किधर जाऊं। माइंड एक तलवार से बता रहा है, दूसरे दिमाग से उसके थॉट्स, दोनों क्रॉस है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, इधर जाऊं इधर जाऊं। ऐसा ऐसा कब करते हैं हम, जब स्टक हो जाते हैं। तो ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रास्ता देखना भी नहीं चाहता है, टोटली नो कार्ड है, स्टक ऑफ माइंड है। ऐसा उन लोगों के लिए इसलिए होता है जब कभी रिलेशनशिप में कोई हो, या कोई पढ़ने में नहीं आगे काम आ रहा है, या उसका बिजनेस में माइंड नहीं चल रहा है, या जॉब उसकी छूटती जा रही है, तब ऐसा कार्ड आता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है और अब आपसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में। 2 नंबर चंद्रमा का कार्ड है, चंद्रमा की रेमेडी करने से लाभ हो जाता और दीदी पानी क्या बता रहा है है। पीछे? 1 मिनट, मुझे नहीं तो बता रहा है पानी। इसका मन, और इस मन में है इतने बड़े बड़े पत्थर, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं हो रहा उसके जीवन में, शांत पड़ा है, ना दिमाग ना मन, कुछ नहीं चल रहा उसका, ऑब्स्टकल ही ऑब्स्टकल है उसके जीवन में, दिक्कतें ही दिक्कतें उसको, समय भी अनुरूप नहीं, मन भी परेशान। 2 नंबर चंद्रमा डिप्रेशन का कार्ड, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम वाला कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स। अच्छा, इस कार्ड को देख के कुछ समझ में आ रहा है? दिल टूट गया। दिल टूटा अभी हुआ तो है, और दिल घायल हो गया है, जख्मी हो गया है। धोखा, जैसे किसी ने धोखा मिला होगा हाँ, दीदी, है धोखा। ना? प्यार में, प्यार में धोखा एग्जैक्टली मिलने वाला कार्ड। धोखा ही मिला धोखे का कार्ड है, हाँ, दिल टूटने का कार्ड है, है। बेचारा दिल का मारा। एक चीज और देखो इस कार्ड में, 3 तलवारें दिल में घुसी हुई है, मतलब बहुत ओवर दुखा हुआ है, ओ, किसी ने किसी का मन बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। साथ साथ आसमान को अगर देखोगे तो पानी की बारिश हो रही है, पानी की बारिश मतलब भगवान भी रो रहे हैं। कोई व्यक्ति इतने ज्यादा दुख में है कि आसमान भी साथ में रो रहा है, इतनी पीड़ा में है कोई व्यक्ति। इस आदमी का बहुत ज्यादा दिमाग ब्लॉक्ड हो गया है, मन परेशान है, बहुत दर्द में है, किसी ने धोखा दिया है, और बहुत दुखी आत्मा है, उसका कोई जीने का मन नहीं है, उसे कोई रिलेशनशिप किसी से नहीं रखना है, वो परेशान परेशान परेशान। बहुत दर्द भरा कार्ड है, 3 नंबर का, बहुत दर्द भरा। नो कार्ड है टोटली। अगर किसी ने कहा शादी कर लूं, बिल्कुल मत करना, जॉब कर लूं, बिल्कुल मत करना, जो भी चीज के लिए आएगा बिल्कुल मत करना, दुखी हो जाओगे, दिल टूट जाएगा।
अगर ये कार्ड ऐसे आ जाए कि जैसे उसने मुझे नाम बताया, मैम मेरे कार्ड्स निकाल दो, ये बंदा मेरे लिए कैसा है, और ये कार्ड आएगा, तब मैं क्या कहूंगी, मैम तुझे ये ना दुख देने वाला है, तेरा दिल तोड़ने वाला है, तेरा दर्द भरा दिल होने वाला है, या तो दुख दे चुका है या देने वाला है ना। क्लियर? वो तो देखने से ही समझ में आ रहा है ना कार्ड। ना 4 नंबर, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब इस कार्ड को समझाओ जरा सा, थोड़ा सा, अगर समझा सकते हो तो। इसमें दीदी ये कुछ प्रेयर कर रहा है, हाथ जोड़ रहा होगा। देखो, एक व्यक्ति है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो देखो तलवार के ऊपर सो रहा है ना, एक तरफ से हम उसे सिंबॉलिक मानेंगे कि वो तलवार के ऊपर सो रहा है। इसका मतलब तलवार पर कौन सोता है, जिसकी बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है ना, उसकी जो हालात है, उसकी जो सिचुएशन है, वो कैसे भी हो सकती है, बहुत खराब है। और 3 तलवारें उसके सीने पर कभी भी गिर सकती हैं। सोचो कितने डर में हो और कितने भय में और कितनी बुरी कंडीशन में हो, लेकिन परमात्मा से किसका ध्यान कर रहा है, ये चित्र देखो फैमिली का। अच्छा इसका अच्छा। मतलब ये व्यक्ति केवल और केवल अपने परिवार के लिए जीना चाहता है, परिवार की सोच है, और परिवार के लिए ही मरना चाहता है। जो कुछ कर रहा है आज परिवार के लिए कर, थॉट्स ऑन अ फैमिली, परिवार की सोच है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए। बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगा क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा। हो सकता है पैसे से दिक्कत हो, रिलेशनशिप से दिक्कत हो सकता है कुछ भी हो सकता है लाइफ में जो बहुत बैड फेज दिखाता है। तो ये बहुत बैड फेज से गुजर रहा है, लेकिन हमेशा अपने परिवार का ध्यान रख रहा है। और आज जो भी कुछ कमा रहा है, जो भी समय काट रहा है, ओनली फॉर फैमिली, परिवार से कनेक्टेड कार्ड है। प्रशांत जी का क्या करूं, उनका जो लिंक से काम ही नहीं हो रहा है, ऊपर वाला लिंक पे। सबको क्लियर हुआ ये कार्ड? चलो दीदी। जी। मीनाक्षी, रितु और मधु तीनों को क्लियर हो गया? यस दीदी। गुड। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड ना तुम्हारे उसमें बहुत पूछा जाएगा जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना, और ये कार्ड आता भी बहुत बार है। देखो इस कार्ड में एक व्यक्ति को देखो, इसके मुंह की स्माइल देखो, साथ में इसने क्या किया हुआ है देखो, एक 2 तलवारें अपने पास ले ली है, एक तलवार और ले ली है। ये 2 व्यक्तियों देखो कितने दुखी हैं, हार चुके हैं और अपनी तलवार भी फेंक चुके हैं। बादल देखो कितने घने बादल है, खराब बादल है, परिस्थितियां कितनी खराब है। इट मीन्स ये धोखे का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको बर्बाद करना चाहती है। आप पर किसी, आपके ऊपर कोई नजर लगाकर बैठा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप दो के पति पत्नी के रिलेशनशिप में कोई तीसरा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप खराब कर रहा है। अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो भी आपके पीछे कोई लगा हुआ है जो आपका बिजनेस बर्बाद करना चाहता है। अगर आपके बच्चे को नजर ज्यादा हो रही है तो बच्चे के पीछे कोई लगा हुआ है। कोई भी इश्यू है उसमें कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो आपको धोखा दे सकता है और बहुत मीठा बन रहा है आपकी लाइफ। बैड फेज ऑफ लाइफ, आप धोखा खा रहे हो या खाने वाले हो। और धोखा किससे खाओगे? किसी अपने से जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जिसका नाम इज्जत बहुत ज्यादा होगी समाज में। लोग समझ में नहीं सकते वो धोखा देगा और वो हमें धोखा दे रहा है। हमारे आसपास हमारा हिडन एनिमी है, छुपा हुआ कोई शत्रु है जो बात तो मीठी करता है और मुझे नुकसान पहुंचा।
इसलिए टेक प्रिकॉशंस, ध्यान रखो, आसपास नजर रखो, वाइज डिसीजन लो, घबराओ मत, पर किसी पर ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट करोगे तो 100% धोखा खाओगे, और आपके आसपास के व्यक्ति से खाओगे, कोई दूर का नहीं है, आपके आसपास कि देखो ना, उन व्यक्तियों के पास खड़ा है और ले रहा है और हंस रहा है, देखो हंस भी रहा है कि मैंने इन्हें बर्बाद कर दिया, आप देखो मैं जैसा चाहता था वैसा हो गया। हंस रहा है ना वो, अपनी चालाकियों पर हंस रहा है, देखो मैंने बर्बाद कर दिया। ये नहीं होने देना है। आप अपने आसपास सब पर नजर रखो, कौन धोखा दे सकता है मुझे। अगर ये कार्ड आपकी एनर्जी में आ रहा है तो ध्यान रखो, होगा पक्का। अगर ये कार्ड की एनर्जी आती है तो आपके ऊपर किसी की नजर, आपके ऊपर कोई पीछे नजर गड़ा कर बैठा है, आपका कोई बुरा करना चाहता है और करेगा ही करेगा। अगर ये कार्ड चेक करो अपनी एनर्जी, पता लग जाएगा। दो कार्ड है। नो कार्ड है, बिल्कुल नो कार्ड है। और 4 वाला दीदी वो भी मे बी। 4 वाला कार्ड भी नो कार्ड है, 3 जी। वाला कार्ड भी नो कार्ड था, 2 वाला कार्ड भी नो कार्ड था। बस पहला ही है इसमें यस कार्ड। हाँ अभी आगे आएंगे, यस आएंगे, प्रशांत जी का नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या रहा है, वेटिंग फॉर द जूम मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए आ रहा है इस लिंक पर भी। कैसे हो सकता है ऐसे? पता नहीं। आप लोग तो एकदम क्लिक करते ही आ गए ना, यस दीदी। दिक्कत तो नहीं हुई ना? नो। नहीं नहीं, दीदी। इनको क्या हो रहा है, मैंने 4 बार तो लिंक दे दी है। नेट का प्रॉब्लम हो सकता है या इनके फोन को अपडेट करने की जरूरत होगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलो खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हमें बताता है एक व्यक्ति है जो एक नाव में बैठा है और अपनी बीवी बच्चे को लेकर कहीं दूर जाना चाहता है। दिख रहा है ना ऐसे ही, सैड एनर्जी। 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, लेकिन यहाँ कोई लग्जरी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड समटाइम्स दुनिया को छोड़कर जाना, सबसे दूर जाना, या आपका मन पक गया है इस दुनिया से, कोई मेरा नहीं। कभी कभी ये कार्ड हमें ऐसे भी दिखाते हैं कि लाइफ में बहुत बुरा समय आ गया, मतलब आप शरीर से टूट गए हो, पैसे से टूट गए हो, या किसी ने आपको इतना धोखा दे दिया है कि आपका सब लॉस हो गया है, तो आपको लगता है अब यहाँ नहीं रहना, अब जाना ही है, अब मुझे ये सब करना ही नहीं। तो ये कार्ड कहता है क्विटिंग। आप छोड़ना चाहते हो, सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं कि मैं थोड़ा कुछ जो बचा हुआ है, जो बची कुची तलवारें हैं, मैं उन्हें समेट के लेके जाना चाहता हूँ, अब मुझे नहीं रहना यहाँ। कभी कभी ये वाइफ के साथ हस्बैंड की लड़ाई के बाद भी कार्ड आता है कि बीवी और बच्चे के कारण वो आदमी घर छोड़ के जाना चाहता है। ये कार्ड ऐसा भी मैनिपुलेट करता है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में समटाइम्स ये कार्ड आता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, या आपकी वजह से आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जाना चाहती है या छोड़ने वाली है। ये वाइब्रेशंस भी आते हैं कि क्या वो मुझे छोड़ देगी, हफ्ता हो गया बात नहीं हुई, क्या वो मुझे छोड़ देगी। और ये कार्ड आता है छोड़ने वाली है वो, क्योंकि वाइब्रेशन शुरू हो गई हैं, वो आपसे थक चुके हैं, पक चुके हैं, रिश्ते में अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब जाना है। तो कभी कभी परिवार को लेकर जाना होता है, कभी कभी परिवार के साथ जाना होता है, कभी कभी परिवार को छोड़कर जाना होता है, कभी कभी परिवार के कारण जाना होता है। तो ये कार्ड दूर जाने का कार्ड है, विद फैमिली और विदाउट फैमिली। नो कार्ड है,
लॉस्ट होने का कार्ड है। रिलेशनशिप, पैसा, इज्जत, कुछ भी खत्म हो सकती है लाइफ में, जिसके कारण हम हार जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन बेबी कार्ड है। एक व्यक्ति है, प्यार देखो उसके कैसे हो रहे हैं ना, जल्दीबाजी, भाग रहा है, आधा पीछे देख रहा है, आधा आगे देख रहा है, बहुत जल्दबाजी है उसके दिमाग में। सात सॉर्ड्स है, उसमें से पांच उठाई और दो छोड़ दी। इतनी जल्दीबाजी है कि आधा छोड़ दिया, आधा समेट रहा है। पीछे टेंट देखोगे तो कुछ चुरा कर भागने का कार्ड भी है, जल्दबाजी का कार्ड भी है। कभी कभी आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हो जिसके कारण डिसीजन बिगड़ भी जाते हैं। बहुत ज्यादा केयरफुल होने का कार्ड है। डिसीजन को जल्दबाजी में ना ले कभी, ये कार्ड ये कहता है। हारी वाली एनर्जी। कभी कभी आप धोखा देने का कार्ड भी है। आप तो टेंट में लेटे हुए हैं और आपको कोई धोखा दे के आपका सामान लेके भाग रहा है। तो कई बार प्रॉपर्टी का लॉस का कार्ड भी होता है कि आपको कोई पैसे के मामले में धोखा देने वाला है, रिश्तों के मामले में धोखा देने वाला है। ये कार्ड कहता है पैनिक मत कीजिए, जल्दबाजी मत करिए, डिसीजन ध्यान से लीजिए। कभी कभी ये कार्ड ऐसा बोलता है कि आप ना प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। जहां आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आप उससे भागना चाहते हो, आप उनको सॉल्व नहीं करना चाहते, उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ और जाते हैं और मुश्किल जिंदगी आप अपनी बना लेते हो, बिकॉज आप भाग रहे हो हर चीज। कभी रिश्तों से, कभी सिचुएशन से, कभी नौकरी से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा भाग कर। आप जल्दबाजी वाले व्यक्ति हो, अगर ये किसी पर्सनालिटी के लिए आता है तो आपके दिमाग में ना बहुत जल्दबाजी है, प्लीज थोड़ा जल्दबाजी कम करिए, खराब हो जाएगा सारा काम। ये ऐसा कार्ड है। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है केतु का कार्ड। नेक्स्ट पे चले, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ना लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं वापस से ले आऊंगी। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, ये कार्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड मोस्टली आता है जब किसी के ऊपर करा धरा होता है। ये कार्ड आएगा ही तब अगर किसी के ऊपर ब्लैक एनर्जी होगी। अब इस कार्ड को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूंगी तो एक लेडी या एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से बंधन योग में है, बांधा हुआ है, आंखें भी बांध दी है। इसका मतलब उसे उसका फ्यूचर भी बांध दिया गया है, उसका शरीर भी बांध दिया गया है, और साथ साथ चारों तरफ तलवारें खड़ी कर दी गई हैं। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में, बंधन योग में, वो कहीं भाग भी नहीं सकता, वो पड़ा ही रहेगा। साथ में अगर आप देखोगे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे, पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन बंधन योग है। हो सकता है इस प्रॉपर्टी, नेम, फेम के कारण आप पर करा धरा गया हो, आपके जीवन को रोकने के लिए आपको करा गया हो। कभी कभी ये कार्ड हेल्थ इश्यूज में भी आते हैं कि अगर कोई कहे मेरी हेल्थ इश्यू है, मुझे दवाई नहीं लग रही है मैम, मैं क्या करूं, तो बंधन योग है, आपके ऊपर किसी ने बंधन किया है। सामने रास्ता है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी है, मेरी आंखों को रास्ता दिख ही नहीं रहा है। ब्लैक एनर्जी का कार्ड है, निगेटिविटी का, करे धरे का, बंधन योग का कार्ड है। मुझे आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा, मेरा शरीर ही नहीं चलता। पहले मैं इतनी एनर्जेटिक थी, अब मेरा शरीर नहीं चलता। मैं पहले पढ़ने में बहुत होशियार थी, मैं अब पढ़ नहीं सकती। मेरा भविष्य बर्बाद है। मैंने बहुत कुछ सपनों में सोचा था पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जिस रास्ते को अपनाती हूँ वहीं बर्बाद हो जाती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, जॉब नहीं टिकता, बिजनेस करती हूँ, बिजनेस नहीं टिकता, जो कुछ करती हूँ वो काम नहीं बनते। क्यों? बंधन योग है। किसी ने आप पर शरीर को, मन को, प्राण को बांधा हुआ है। अगर ये कार्ड किसी के लिए भी आता है, आप सीधा कहिए आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ सकती। क्लियर?
शनि का कार्ड है, ऊपरी हवा, ये ऊपरी हवा भी दिखाता है कई बार, भूत प्रेत बाधा भी दिखाता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला कार्ड। हम्म। अब ये सबसे बेस्ट होते हैं एनर्जी चेक करने के लिए, क्योंकि जो जो मैं आपको ये शॉर्ट्स में बता रही हूँ ये सारे एनर्जी चेक करने के लिए होते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिमाग कितना प्रोग्रेस है। 9 ऑफ सॉर्ट्स, अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति है जो सो नहीं पा रहा है, उसने देखो मखमल की चादर ओढ़ी हुई है, कितनी खूबसूरत रजाई ओढ़ी, कितना खूबसूरत उसका बिस्तर है, तकिया भी लगा हुआ है, प्यारा सा बिस्तर है, लकड़ी का बढ़िया बिस्तर है। इट मीन्स आपके पास सारी चीजें हैं, पैसा है, अच्छा आरामदायक बिस्तर है, बढ़िया चादर है, कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, फिर भी नींद हराम है। कैसा है कि 9 के 9 शॉट्स आपके दिमाग में बज रहे हैं, ये 9 की 9 तलवारें आपके दिमाग में हर वक्त चल रही हैं। रातों की नींद हराम होने का कार्ड है। आप किसी स्ट्रेस में हैं, किसी एंजाइटी में हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, ऐसी तलवारों से गुजर रहे हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, पैसा, सोने का सारा लग्जरी सब कुछ है, पर आप ट्रबल में हैं, आप नहीं सो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, ओवर स्ट्रेस है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, स्लीपलेस नाइट मतलब रातों की नींद हराम, इतनी ज्यादा टेंशन में हो आप। तो ये कार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेस को दिखाता है, ओवर स्ट्रेस्ड। तो शॉर्ट्स के कार्ड सारे दिमाग के कार्ड है, समझ रहे हो? तो अब दिमाग में ही तो चलता है सब कुछ, कीड़ा, टेंशन, परेशानी, दिमाग, ये दिमाग नहीं सोता, हम कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए शॉर्ट्स के कार्ड सारे निगेटिव। ये भी नो कार्ड, अगेन नो कार्ड। मंगल का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ट्स। ये कार्ड भी बहुत ध्यान से देखो, अगर जज करोगे तो देखो कैसे दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति सो रहा है, और जब वो सो रहा है, रात है ना, रात का कार्ड है, रात को आराम से सो रहा है, सोते हुए पीछे से कोई खंजर से वार कर रहा है। बेट्रियल का कार्ड है, धोखे का कार्ड है, आपको पता ही नहीं लग रहा आपके पीछे से कौन वार करके आपका नेम, फेम, मान, इज्जत, पैसा सब कुछ खत्म कर, और आप इसमें हो कोई मेरा है, मैं कर रहा हूँ, सब अच्छा हो रहा है, और अंदर ही अंदर आपकी कमर के पीछे आपको बर्बाद किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? जिस पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते, कमर पे वार वही इंसान तो कर सकता है जो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा, बाहर वाला व्यक्ति तो मेरे आसपास आएगा ही नहीं ना। ऐसा वाला व्यक्ति के लिए मैं ऐसे कह सकती कि वो इतने दर्द में है कि टुकड़ों में जिंदगी जी रहा है, इतना ज्यादा परेशानी वाला कार्ड है। हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम सब बर्बाद, कई बार कोर्ट केस लग जाते हैं, आदमी बर्बाद हो जाता है। पता लगा मेरी प्रॉपर्टी थी अकाउंट्स में, मैंने अपने फ्रेंड को बता रखी, मैंने अपने किसी भी ट्रस्टेड भाई को, बहन को, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, ये मैं खेल उदाहरण दी। अब कुछ नहीं पता मेरे अकाउंट की कहां से कौन सी चीज लीक हुई, और मेरा आसपास का किसी रिलेशन ने मेरा सारा पैसा खत्म, लोगों में मेरी इतनी बुराइयां कर दी, मेरी ऐसी ऐसी चीजें लोगों को दिखाई कि मेरी नाम इज्जत खत्म कर दी, मेरे किसी अपने को ऐसा चढ़ा दिया कि उसने मेरे से रिश्ता खत्म कर दिया। दैट इज द कार्ड। ब्लैक एनर्जी का कार्ड भी है, कोई मेरी जिंदगी में ब्लैक एनर्जी लेके आ रहा है, बहुत मेरा जो ओरा है वो ब्लैक एनर्जी में आ रहा है, कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ, मैं बर्बाद हो सकता हूँ, ये ऐसा कार्ड है। सो
अपने आसपास लोगों पर नजर रखिए, अपनी सारी डिटेल शेयर मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रख लिए। आपके आगे के होने वाले प्लान्स को आप सबके बीच में डिस्कस मत कीजिए। हो सकता है कोई आपके ऊपर आपको बर्बाद कर दे। ये कार्ड तब भी आता है जैसे मेरी जॉब लगने वाली है बहुत बड़ी कंपनी, और मैंने सबके बता दिया, पता लगा सारे पेपर बनने के बाद भी कुछ नहीं, क्या कर लोगे? खत्म हो गया मामला। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, लाइन लगी पड़ी थी कस्टमर की, और आपने कहा भैया आजकल तो मैं 50-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ, ढिंडोरा पीटा, किसी की ऐसी डेविल आई लग गई, किसी ने ऐसा कुछ करके डाल दिया, हो गए आप बर्बाद। तो ये बर्बादी का कार्ड है, प्रिकॉशंस का कार्ड है। कोई अपना आपको बर्बाद करने के लिए पीछे लगा हुआ है, सो बी केयरफुल। क्लियर? नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। ये वाला कार्ड नो था, ये नो कार्ड था। नेक्स्ट पेज ऑफ सॉर्ट्स। अगेन नेम फेम है, पैसा है, सब कुछ है। नीचे देखो हरा रंग का और पर्वत भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? हवा इतनी तेज चल रही है, पेड़ देखो कितनी बुरी तरह से हिल रहा है, उससे चोटी भी हिल रही है, उससे वो तलवार संभल ही नहीं रही है, उससे अपना माइंड, अपना स्टेटस, अपने रिलेशनशिप नहीं संभल रहा है। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता लाइफ में कुछ भी। दैट इज द। कई बार कैरियर और सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैं कैरियर ज्यादा अच्छा करता हूं तो मैं लोगों से इंटरेक्शन खत्म कर देता हूँ। कभी कभी मैं ज्यादा सोशल होता हूँ तो काम पर ध्यान नहीं करता, मेरा काम बर्बाद हो जाता है। नेम फेम है, अच्छी हेल्थ है, पैसा है, सब कुछ है, पर समटाइम्स मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, सो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, और इनबैलेंस की प्रॉब्लम रहती है। दिमाग का कार्ड है, दिमाग से परेशानी है, बाकी सब कुछ है मेरे पास, और मेरा मन ही शांत नहीं होता, मेरा दिमाग लगता ही नहीं कहीं, मैं अपना 100% दे ही नहीं सकती बिकॉज मेरा माइंड ही सेट नहीं। 11 नंबर का कार्ड है, दो, अर्थात चंद्रमा का कार्ड, मन चंचल होने का कार्ड। एक चीज और है इस कार्ड में, ऊपर बहुत सारी बर्ड्स घूम रही है, ये बताती है कि इसका दिमाग इन बर्ड्स की तरह घूमता रहता है। इतना चंचल स्वभाव है कि इसका दिमाग ना ऐसे घूमता रहता है, बट क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, क्या करूं, होता कुछ भी नहीं, बस घूमता ही रहता है। नेक्स्ट कार्ड, नाइट नो ऑफ कार्ड। ये मे बी कार्ड था बेटा, मे बी। दैट इज अ मे बी कार्ड, ये कार्ड मे बी है, नो नहीं है ना। दिस इज द नो कार्ड, ये नो कार्ड है टोटली। नाइट। अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, कौन से नंबर का? 12 नंबर का कार्ड है, पहले तो ये लिख लो। अब इस कार्ड को ध्यान से देखो, एक व्यक्ति है, घोड़े पर बैठा है, दौड़ रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है क्योंकि देखो ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, पैरों में भी है, लोहे के जूते पहने हुए, हार्ड वर्किंग है, लाल रंग है, नेम फेम भी है इसके पास, हाथ में इसने तलवार रख रखी है, मतलब कंट्रोल भी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ है? आगे पीछे देखो, हवा बहुत तेज चल रही है, तूफान है, पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे हैं, स्टेबिलिटी भी है, पर ना इसके पैर जमीन पे है ना घोड़े के पैर जमीन पर। एक लाइन में याद करोगे तो दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ रहे हैं, हर वक्त दिमाग चल रहा है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, जरूरत से ज्यादा सोचने का कार्ड है। छोटी सी बात हुई पति पत्नी में और आप पूरी रात सोचते रहोगे, दैट इज ओवर थिंकिंग। 5-10 रुपए का नुकसान हुआ और पूरी रात बिता दोगे, ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मुझे डांट कैसे दिया, मेरी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरे सपने पूरे क्या? कुछ भी सोचते 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 आप निगेटिव हो जाओ। जमीन पे पैर तो रखो, जमीन पे पैर रखोगे तभी तो लाइफ में सक्सेस आएगी। जिसके पैर जमीन पे नहीं टिकते उसकी लाइफ में सक्सेस आ सकती है।
नहीं आ सकती, वो दौड़ता ही रहता है दिमाग का घोड़ा। इसे कहो दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, शांत भी तो करो। स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है बिकॉज दिमाग तो दौड़े जा रहा है हर वक्त। पैसे और ग्रोथ, बहुत दिमाग बना हुआ है, मेरे पास करोड़पति हो जाऊंगा, मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे 5 लाख की नौकरी मिलेगी, मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। ऑल इन ऑल करना कुछ भी नहीं है उसमें, सोच सोच और सोच। पढ़े पढ़े देखा होगा ना, बहुत सारी फैमिलीज में लड़के लड़कियां पढ़े रहते हैं, काम कर लो नहीं करना है, कुछ कर लो नहीं करना, पढ़े पढ़े बस सोचते रहते। वो यही है, ओवर थिंकर्स, जो पढ़े पढ़े बस ख्याली पुलाव बनाना जानते हैं, करते कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ कार्ड? या नेक्स्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बड़े टाइम बाद एक यस कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है एक पर्सनालिटी है, क्वीन को मतलब एक पर्सन समझ लो, जरूरी नहीं होता फीमेल के लिए आए। एक पर्सन है जिसके पास बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत अथॉरिटी है, लोगों को कंट्रोल करने की पावर बहुत अच्छी। साथ में किसका ध्यान है उसे? अपने बच्चों का, फैमिली के लिए जी रही है, क्योंकि बच्चा बना हुआ है ना उसके सिंहासन पर, हर वक्त उसका ध्यान अपने बच्चे पर जा रहा है। साथ में उसका मुकुट देखोगे लाल रंग है, नेम फेम है, मुकुट है तो मान इज्जत है। साथ में उसमें फिश बनी, अगर सिंहासन में भी देखोगे तो फिश बनी हुई है, 2 यहाँ बनी हुई है, 4 यहाँ बनी हुई है, 6 फिश है। 6 फिश मतलब 6 फिश होती है लग्जरी की, मतलब बहुत पैसा है इसके पास। मछली दिखाती है लग्जरी, पैसा, और मुकुट में भी पैसा है, इट मीन्स पैसा ही पैसा है, मान इज्जत है। पीछे वो देखोगे पर्वत वगैरह सब स्टेबल है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है इसकी लाइफ, बैलेंस लाइफ है, अथॉरिटिव है, फैमिली के बारे में सोच सोच के जीती है, नेम फ्रेम ग्रोथ पैसा सब कुछ है इसकी लाइफ में। यस कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है, किसी भी रीडिंग के लिए आता है। अब यस बोलो, ठीक है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर मेल के लिए आएगा तो भी सेम एनर्जी है कि आप बहुत फैमिली कंसर्न करते हो, ऐसा आपका आने वाला है, आपके पास बहुत नेम फेम है, आप बहुत बैलेंस पर्सन है, आपको पता है लाइफ में कैसे हैंडल करनी है सिचुएशंस, अथॉरिटी वो अपनी ज्यादा चलाते हो, पर बहुत अच्छे पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 13 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। नो, आखिरी कार्ड है सॉर्ड्स का किंग, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस कार्ड है सबसे पहले तो, एक बहुत खूबसूरत कार्ड है, एक व्यक्ति है जो अथॉरिटिव है, डोमिनेट पर्सन है, नेम फेम है उसका, शांति प्रिय अर्थात बहुत कूल माइंडेड है, पीछे से बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है अर्थात इसके पास पैसा भी है। साथ में इसने जो ये हैंडल किया हुआ है ये भी बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है, पेड़ भी शांत है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप किंग लाइक होंगे, आप अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान की तरह रहोगे, दुनिया का भला करना चाहते हो, अथॉरिटी हो, डोमिनेट पर्सनालिटी है, स्टेबिलिटी है, नेम फेम है, टोटली यस कार्ड है, बहुत पेशेंट काम करते हो, धैर्यवान व्यक्ति हो, हर काम को सोच समझ कर करने वाले हो, यस कार्ड है और बहुत अच्छी एनर्जी आती है, किसी भी काम के लिए बोलोगे यस, ये काम होगा बिल्कुल हो जाएगा, जो भी काम आएगा और उसके लिए कार्ड आता है यस रीडिंग पे, सब कुछ यस है इसका। तो इसमें 3 ही कार्ड यस है, पहला 13वां और 14वां, बाकी सब निगेटिव कार्ड्स। क्लियर हो गए आपको? 14 के 14 कार्ड्स क्लियर हो गए? गुड। अब आपके पास केवल अब बचता है पेंटिकल्स के कार्ड, उसके बाद आपके 78 कार्ड्स क्लियर हो जाएंगे, और 78 कार्ड के बाद मैं सिखाऊंगी आपको रीडिंग करना, और उसके बाद सीखेंगे रेमेडी देना, पहले रीडिंग और फिर रेमेडी, है ना। रीडिंग कैसे करते हैं और साथ में टाइम प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं,
और रेमेडी सेक्शन सबसे एंड में रखेंगे कि आपको हर किसी कार्ड की रेमेडी कैसे देनी, क्योंकि क्लाइंट परेशान है तो रेमेडी भी देनी पड़ेगी ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं ना 4 कार्ड्स, पेस, नाइट, क्वीन और किंग, इनको बोलते हैं रॉयल कोर्ट्स, ROYAL, रॉयल कोर्ट्स, COATS कोर्ट्स। अगर आपसे कोई पूछता है टैरो कार्ड में रॉयल कोर्ट्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? टैरो कार्ड में माइनर आर्काना में 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, पृथ्वी, फायर अग्नि, एयर हवा, और चौथा क्या बचा? जल, वाटर। 4 एलिमेंट होते हैं और चारों के 4 सूट्स होते हैं। उसके जो 4 कार्ड्स होते हैं जो पेस, नाइट, क्वीन और किंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चारों कार्ड्स मिलकर बनाते हैं रॉयल कार्ड्स। और वो किसी भी सूट्स के हो सकते, अगर वॉन्ड्स के हैं, लकड़ी के हैं, तो फायर एलिमेंट के रॉयल कोर्ट्स हो गए। कप के हैं तो वाटर एलिमेंट के कप्स के रॉयल रॉयल का सूट्स, रॉयल कोर्ट्स हो गए। सॉर्ड्स के हैं तो एयर एलिमेंट के हो गए रॉयल कोर्ट्स। अब जैसे हम पेंटिकल्स पढ़ेंगे तो पेंटिकल्स के हो गए, मतलब अर्थ एलिमेंट के हो गए रॉयल कोर्ट्स। तो ये 4 कार्ड्स रॉयल कोर्ट्स के। क्लियर? हर चीज छोटी छोटी पता होनी चाहिए। कौन सा डेक हम यूज करते हैं? कौन सा डेक यूज करते हैं हम करने के लिए? डेक। राइडर एंड वेट का। ये याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे डेक्स होते हैं, ये बेस्ट होता है। एक मेरी अभी क्लाइंट है, वो ओसो जान के करती हैं, एस्ट्रोसेस पे और रीडिंग भी देती हैं। अब उन्हें ये सीखना है, कह रही ओसो जैन से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट्स नहीं आते। राइडर वेट से आपके बहुत क्लाइंट बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी रीडिंग देता है। एक तो ब्लैक मैजिक भी बताते हैं ना, ब्लैक एनर्जी भी बताते हैं, इसलिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कोई पूछे आपसे कितने आपके कार्ड्स होते हैं एक डेक में, कितने होते हैं? 78, 78, 14 नहीं ना? कितने होते हैं? 78। 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब कोई पूछे माइनर, माइनर में कितने होते हैं? माइनर में 14। 48। 56, 14 इंटू 4। 4। हर एक एलिमेंट के 14 होते हैं, और 4 एलिमेंट हुए तो 56 का, 14 चौक 56, 56 का। और मेजर में कितने होते हैं? 22। 22 कार्ड्स। ये लिख लो कहीं पर, कभी भी कोई पूछे एज अ टैरो कार्ड रीडर उनके रीडिंग कर रहे हो और बेसिक नहीं पता। ठीक है। 78 कार्ड्स होते हैं। राइडर वेट का हम पढ़ रहे हैं। 22 मेजर में होते हैं, 56 माइनर में होते हैं। 14 14 14 के 4 सूट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं अब ये ध्यान रख लो। मेजर आर्काना के होते हैं स्पेस एलिमेंट के, 22 के 22 कार्ड स्पेस एलिमेंट में लिख लो। और बाकी चारों सूट्स के 4 एलिमेंट्स हो गए। अब जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, वॉन्ड्स के कार्ड कौन से एलिमेंट के होंगे? वुड के, लकड़ी के ना? लकड़ी। लकड़ी पर क्या लगती है? आग। हाँ, तो कौन सा एलिमेंट हुआ? फायर। फायर एलिमेंट, वेरी गुड। कप के कार्ड? वाटर। वाटर वाटर मन के, रिलेशनशिप। गुड। और थर्ड सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के? मन। दिमाग। बुद्धि, दिमाग। दिमाग। दिमाग कहाँ है? हवा एयर। में, हवा में। एयर के। एयर। हाँ। और चौथा अभी हम पेंटाकल्स पढ़ेंगे, तो पेंटाकल्स मतलब धरती, पैसा, अर्थ के, क्योंकि अर्थ। मतलब पैसे से धरती पर ही खरीद सकते हो, कुछ ऊपर जाके कुछ नहीं मिलना। तो पैसे के कार्ड से पेंटाकल्स के, नाम भी पी है ना, पैसे के कार्ड से। तो पेंटिकल। पेंटाकल्स पैसे से रिलेट करेगा, मतलब अर्थ से रिलेट करेगा। ये बेसिक चीजें हैं। आपके पांचों एलिमेंट भी आ गए, कहाँ कहाँ किस किस को रखना है, कैसे कनेक्ट करना है, आपको पता है। ठीक है।
चलो अब एक रीडिंग करेंगे। अपने 78 के 78 कार्ड्स निकाल। केवल दीदी पेंटाकल्स के कार्ड आएंगे, उनकी रीडिंग मैं दूंगी, बाकी की रीडिंग आप करो। दीदी पेज ऑफ सॉर्ड में भी कार्ड है ना? पेज ऑफ सॉर्ड में भी कार्ड। ठीक है, सब मिला ले दीदी अब। सारे 78 कार्ड्स मिला लो, क्योंकि अब तो केवल 14 ही कार्ड्स तो रह गए। यस दीदी, पेंटल्स। ले आओ ले आओ। तो दीदी एक ही कार्ड निकालू? 3 कार्ड्स निकालेंगे और रीडिंग करेंगे अपनी अपनी। क्या दीदी, क्या सोचे? कुछ भी। मेरी आज लाइफ में क्या चल रहा है, आज मेरी एनर्जी क्या कह रही। अपना नाम लो और बोलो मेरी एनर्जी आज क्या कह रही। चलो मैं भी निकालती हूँ। आज मेरी मेरी एनर्जी एनर्जी क्या कह रही चल रही है। भाग जाओ यहाँ से। है। सब अपने अपने निकालो। आज हमारी एनर्जी क्या है, चेक करते हैं ना। 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। देखो अब एनर्जी चेक करेंगे। 3 कार्ड्स निकालेंगे, आज निधि की एनर्जी क्या कह रही है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। दीदी फर्स्ट गुड। एंड सेकंड। हाँ खुद बताओ, पेंटिकल्स का कार्ड छोड़ दो, ये वाली एनर्जी तो बता सकते हो। और थर्ड कार्ड। दीदी इसमें ये है कि मेरी कुछ इच्छा पूरी होने वाली है, मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन, कुछ अच्छा करने वाली हो, लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हो रही है। एक तीसरा क्वालिटी आती जा रही है मैजिशियन की। जस्टिस। जस्टिस, इट मीन्स ये भी नेम फेम बढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी अच्छी आ रही है, कुछ अच्छा जैसे हो कुछ रहा है। जैसे कुछ ठीक ऐसा। है। और जो पहला तुम्हारा कार्ड आया था ये तो, वो भी यस कार्ड था। कुछ मनी से कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई पेंटल्स तो का है। पैसा देके जाने वाला है कुछ दिन में तुम्हें, कहीं से हाँ तो जी, पैसा आने वाला हाँ जी। लॉटरी का टिकट खोल लो फिर दीदी। है। हाँ, खोलने खोलने बेटा निकाले कार्ड। हाँ या ना। हाँ, खोलोगे नहीं खोल रहे लॉटरी का टिकट। और क्या, अपनी एनर्जी अपने आप चेक करो। चेक। हाँ जी। हाँ मीनाक्षी। दीदी ये वाला 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी पढ़ा था। हाँ जी, ये ऐसा है कि कहीं जाने वाला है। मतलब मतलब मन ये से पैसों, परेशान हो। मन से परेशान है, फैमिली। घर से, बीवी से, हाँ बच्चों से, तो कहीं मतलब हाँ, मूव मतलब का मन से कार्ड है। कुछ ना कुछ तो परेशान हो। जी जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक लेडी है। वो सब कुछ है, नेम फेम सब है, लेकिन कुछ ब्लैक एनर्जी आ रही हाँ। है ना, तो इसको कुछ अपने आसपास बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कोई पीछे से इसके पीछे ऊपर से बार निगेटिविटी डाल सकता है या है। कोई धोखा दे सकता है। जी। नेक्स्ट और कार्ड। थर्ड कार्ड फैमिली में बहुत सेलिब्रेशन। अच्छा, फैमिली, इसका बहुत मतलब अच्छा तुम्हारा कार्ड जो फैमिली है गेट टुगेदर है, सब है। फैमिली एक है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट मधु। पहला कार्ड ये है। गुड। किंग ऑफ कप्स, अथॉरिटी पर्सनालिटी की तरह हो रही हो, राज कर रही हो। पता नहीं, अभी तो लगता नहीं है मुझे। सेकंड ये है। गुड, ये तो परमात्मा की कृपा का कार्ड है, तेरा मन आज खुश है। पर टायर्ड टायर्ड फील हो रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा थकान लग रही है पता है, 2-3 दिन से। और वो हमेशा जो आता है, ये पिछले कई मैंने तुझे पिक्चर भेजे थे। डेथ। तेरे ऊपर Death। ब्लैक एनर्जी है मत। हम्म। वो तेरे कार्ड्स में दिखाई देता है, तेरे कार्ड्स हमें में इसलिए आता है। ये हमेशा आ रहा है मुझे। पिछले मैंने कई कार्ड भेजे थे, उसमें हमेशा ये दिख रहा है ना। दैट्स फाइन। चलिए भगवान। कार्ड्स निकालते हैं, सब एक एक कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है। एक चीज और सिखाती हूँ, नई चीज। कार्ड्स को ऐसे ऐसे करो। अब इनसे पूछो, 2 मिनट रुक जा। किसी का भी नाम, क्या मेरे ऊपर किसी की नजर है। नजर है। यस या नो। हाँ दीदी, क्या वैसे ये मेरे सही। ऊपर किसी की नजर है। ये तो आपने सही यस करा। या नो। ठीक है। अब अगर यस कार्ड आया तो है, और नो कार्ड आया तो नहीं है। ठीक है। निकालो। नाम पता होना चाहिए ना। मेन तो ये है। फिलहाल तो पहले ऐसा देखते हैं है भी कि नहीं है। नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ब्लैक हाँ एनर्जी। मीनाक्षी तुम्हारे ऊपर है और कार्ड में भी आया ना, इसका मतलब किसी की नजर तो है ना। ऋतु का क्या आया। दीदी देखते हो, किसी की ऐसे बोल रहे हैं ना, किसी की नजर है। किसी की नजर एक है या एक निकालना है 3। नहीं? एक।
जस्ट यस और नो। जो है या नहीं, किसी नजर है या नहीं। दीदी ये तेरा शरीर बंधा बंधा महसूस हो रहा है तुझे क्या? मन नहीं नहीं। परेशान है? हाँ दीदी वो तो हो जाता है। बट ये एनर्जी अच्छी नहीं है। एक बार और निकाल जरा का। क्या ही हुआ हाँ इसमें। मधु निकाला। ये उदास हो गई बिल्कुल, हाँ, दीदी, देखकर। धीरे धीरे आ जाएंगे अपने आप से। किसी की नजर है या नहीं? है, देख क्या आया। तेरा तो डेविल का है, तेरे ऊपर तो करे धरे का असर भी है। क्या करूं इसको, दीदी ये नहीं, कप्स। यस है, नजर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक एनर्जी टाइप का नहीं है। तुम ब्लैक दोनों के नहीं ऊपर ब्लैक नजर नहीं है, केवल नजर है। जैसे किसी की होती है ना, नजर लग है। जाती है, वैसी लगी हुई है। मधु के लिए मैं कहूंगी इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी है। देखो उसके कार्ड से पता लग रहा है ना, हाँ जी। ऐसे। अगर ब्लैक एनर्जी के कार्ड्स आने लग जाए तो इट मीन सबके ऊपर ब्लैक एनर्जी है। आपका हम्म, ऑरे में ब्लैक एनर्जी आ रही है। और ये मधु जब भी निकालती है ना, इसको आती है ये कार्ड्स। ये दो दो तो एक कार्ड। काम कर, एक ब्लैक एनर्जी का उपाय मैं सबको बता रही हूँ, करा करो। बहुत सिंपल सा, जैसे आज मंगल है, शनिवार है, या कभी भी कर सकते हो। नींबू को आधा काटो, अब उसके अंदर का पल्प निकाल दो, वो हाँ जी। ब्लैंक हो जाएगा। अब उसके अंदर कोई भी ऑयल घी जो भी तुम तेल वेल जिसका भी चाहो उसका दिया जला के उसके अंदर वो भरो, और एक मोटी रुई की बत्ती लगाओ, थोड़ा सा कपूर और लौंग डाल, अच्छा दीदी आपने और वो फोन दिए। में डाला था। फोन में देखा था मैंने आपका। हाँ, और ये जला के अपने घर में रख दो, और अपने आसपास जिस कमरे में बैठते हो सोते हो वहां जला लो। क्या होगा? नींबू मच्छर। एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी, ऑरा क्लीन होगा, निगेटिव वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे और बड़ा काम करना, ये तो एक सिंपल रेमेडी हो गई। अगर किसी को लगता है उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी है या उसके सारे काम रुके हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है, एक नींबू को अपने पूरी मशीनों पे, दुकान पे, अपने पे, घर पे से, या जैसे मधु को अपने शरीर पे से 7 बार घुमा ले। और घर के बाहर थोड़ा दूर जाकर अगर कोई भी और दूसरा कर सकता है तो उससे करवा ले। और उस नींबू में जब हम आधा काटते हैं, तो आधा काटने के बाद उसके 4 हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से में एक एक लौंग लगा दो। 7 बार उतारा, नींबू काट लिया, उसके बाद लौंग लगा ली चारों तरफ, इतनी चुटकी उस पे स्प्रिंकल कर दिया सिंदूर का। अब इसको कहीं बाहर जाके छोड़ा, तो आपके ऊपर अगर कोई करे धरे की वाइब्रेशंस हो, नजर की वाइब्रेशंस हो, आपके बिजनेस पर किसी की नजर बाहर चली, अब वो आधा जो बचा, आधा तो आपने फेंक दिया, अब आधा जो बचा, अब उस आधे के अंदर वो पल्प निकाल के बत्ती लगा के जला दो। और कहाँ जलाना है? गेट पे, क्योंकि अब उतारा हुआ नींबू है ना, घर के अंदर तो जला नहीं सकते, तो घर के बाहर दरवाजे के बाहर जला दो, या जैसे टॉयलेट्स होती हैं, टॉयलेट्स के दरवाजे पे जला दो। वो एनर्जी वहां चली जाएगी, क्योंकि टॉयलेट्स भी गंदी जगह होती है। तो ये ब्लैक एनर्जी भगाने का बहुत अच्छी चीज है। सिंपल रेमेडी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। टोटका है ये एक तरह से। अब किसी को लगी जाती है ना, बिजनेस चलते चलते ठप हो जाता है, नजर लग गई, हेल्थ इश्यूज आने लग जाए, जैसे मधु को लग रही है, तो मधु तुम ये काम कर सकते हैं, छोटा सा उपाय। ये सब भी नहीं कर सकते, एक सिंपल उपाय करो। एक नींबू लो, उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारो, और घर के बाहर जोर से फेंको। और ऐसा रात को करो, और रोज कम से कम 11 दिन लगातार करो। हर रोज एक नींबू लो, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जिसकी भी नजर, बददुआ, अहंकार, जो भी कुछ मेरे ऊपर हो, करा धरा, ब्लैक एनर्जी जो भी है, उतारो और बाहर फेंकाओ, हाथ धो दो, फेंकाओ सारी चीजें। मतलब नींबू बाहर, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर जाके फेंकना है या फिर फेंक कहीं आप देना, स्लाइडिंग से खिड़की बाहर से फेंक? फेंक दे, खिड़की से फेंक दे। जरूरी नहीं है कि गेट से बाहर जाओ, खिड़की से भी फेंक सकते हो, दूर फेंको थोड़ा, ताकि आसपास हर एकदम उसकी एनर्जी ना हर रहे। दिन, तो हर वो दिन ना? नींबू क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी नेगेटिविटी नींबू ने एब्जॉर्ब कर ली,
मान लो फेंकने का रास्ता नहीं हो कि भैया हम तो ऐसी जगह रखते हैं फेंक नहीं सकते, तो उसे गैस पे जलाओ, डायरेक्ट गैस ऑन करो और गैस पे रखो, जला दो, जलेगा, राख बनेगी, उठाओ टिश्यू से, टॉयलेट में जाके फ्लश कर दो, सब एनर्जी टॉयलेट में चले। ये सिंपल सिंपल रेमेडीज। बच्चा बीमार हो रहा है, बहुत तरीके से कर लिया, नजर भी उतार ली, नहीं आराम हो, नींबू का उपाय करो, एकदम आराम आ जाए, है ना। ये ब्लैक एनर्जीज होती है हमारे आसपास, इनको क्लीन करने का उपाय है इस, ठीक है। चलो अब कल पढ़ेंगे पेंटाकल्स के कार्ड और होपफुली कल निपट जाए। परसों से हम रीडिंग करना शुरू करेंगे और वो मैं लाइव करवाऊंगी तुमसे, और एक बार रिवाइज कर लेंगे पहले, फिर रीडिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमें मेन काम तो हमारा रीडिंग ही है ना। हमको तो रीडिंग करनी सीखनी है बेसिकली, कि किसी की रीडिंग कैसे है, ठीक कल है। की रिकॉर्डिंग में निधि, ग्रुप में कल की हाँ मतलब, रिकॉर्डिंग मेरा आधा रह गया था कल, ये इसकी हाँ वजह हाँ, से। वो अभी मैं डाल रही हूँ, एक्चुअली आज लाइट ही नहीं थी, 2 बजे तक लाइट ही नहीं थी, तो वो 600 MB की फाइल डालूं कैसे, और फिर 2 बजे के बाद मैं भूल जो गई। स्टार्टिंग का तो मैंने सारा देख लिया था, जो बैक का जो मैं रिवीजन। भी पूरी वो डाल रही हूँ और ये वाली भी डाल रही हूँ, एक बार ठीक है, रिवाइज कर लेना ताकि कार्ड्स रिवाइज हो जाए, ओके, थैंक यू निधि। ठीक है। हाँ, और ध्यान रख, कमजोर लग रही है, टायर्ड लग रही है। ये 2-3 दिन से मुझे फील हो रहा है बहुत ज्यादा टायर्ड, ऐसा लगता है बस सो जाओ ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने योगा क्लास वापस से ज्वाइन की है, तो वहां जा रही हूँ लग मैं, रहा है बेचारे से भी ना। बट मतलब शाम होते ही एकदम टायर्ड फील होता है मुझे। कोई नहीं, टेक केयर, थैंक चल, यू सो मच। बाकी मैं पूछती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दीदी। चलो मीनाक्षी, ऋतु, मिलते हैं कल, जी ओके और याद रखना कार्ड्स को भूलना नहीं, हाँ। जी हाँ जी जी। आज होमवर्क ठीक नहीं दे रही, ओके। है ठीक है।